हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं फ्यूचर हसलिंग और मैं हूं आप लोगों का दोस्त और होस्ट निखिल वाधवानी। और आज अपन देखेंगे कि ये जो स्क्रीन पर आपको आर्ट दिख रही है जो मैंने फोटोशॉप में ओपन कर रखी है, इसे कैसे क्रिएट करें। हम इसे फुल क्रिएट करेंगे और इसे बताएंगे कि हम कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ मैंने कहाँ का यूज़ किया हुआ है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। और बस अब चालू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली है। आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डाउन में दे रखी है। और आप किसी और तरीके से आपका माइंड आ रहा हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और इसे हटा देता हूँ और इसे यूज़ कर लेता हूँ। इसे जस्ट अभी बंद कर देता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ पिंक कलर में यूज़ करूँगा। और बहुत थोड़ा सा इसमें जो ये बैकग्राउंड यूज़ किया ये नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि पिंक बिल्कुल वाइट कलर चूज और फिर मैंने पिंक को चूज़ किया क्योंकि पीछे तो पर्पल है। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, कुछ ना इसका डिफरेंस बता देता हूँ। देखो ये कुछ तरीके से डिफरेंट है इन दोनों में। तो मैं इसे जस्ट पूरे ऊपर पेंट कर देता हूँ। जैसे वाइट शीट लेनी थी तो मैं बड़ा कर देता हूँ इसे पेंट। मैंने पेंट कर दिया और जस्ट ये पेंट हो चुका है और पेंट हो चुका है ये। और अपन इसको अब अपनी आर्ट शुरू करते हैं। बस इसे ओपन कर लेते हैं। देन हम इस पीस में जो आपको ये चीज़ दिख रही है, आपको ये हमें ये हटाना होगा और मैं ये भी हटा के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिर बाद में दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा हुआ है और जैसे हम बस डिलीट बस सिलेक्शन कर दिया और डिलीट बटन दबा देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। और जस्ट मैंने पीछे का भी ट्रैक कर दिया था तो मैं इसे जस्ट पेंट कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये निकल चुका है अपने। आप सोच रहे होंगे कि मैं बना तो कुछ इस बॉक्स टाइप का बना हुआ है रूम जैसा, तो मैंने तो जस्ट ये इसमें लोकल सा जो लग रहा है, तो लोकल से इसलिए लग रहा है कि एक बहुत मस्त चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और इस आर्ट का शायद में आप बहुत जगह यूज़ भी कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग इसे रूम बनाने के लिए जैसे कि से एक लैंडस्केप और एक ऊपर ऐसे दीवार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग एक ग्रेडियंट मैप का इसमें यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट मैप का यूज़ कैसे करेंगे, हम ले लेंगे ब्लैक कलर होके जस्ट हम इसे क्लिक करके इसे जस्ट डाउन करके कुछ कर देंगे, ठीक। और इसे जस्ट उठा के हम बहुत बड़ी कोई न्यू लेयर लेनी होगी, ब्लैंक लेयर, और फिर उसमें हम ये ग्रेडियंट डालेंगे। गलती हो गई मेरे से। और कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट लेयर को हम उठाएंगे और जस्ट कंट्रोल की दबाकर हम इसे बड़ा कर देंगे एंड देन हम इसे यहाँ रख देंगे। और ये कुछ इस तरीके से क्रिएट अभी नहीं हुई है। अभी जो आपको दीवार लग रही है वो पूरी तरीके से नहीं है, तो हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे और जहाँ हमको सही लगेगा हम करेंगे। मैंने 56 पे मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा इसे एडजस्ट आप लोग करके देख लीजिएगा जहाँ आपको बेटर लगे। और मुझे यहाँ बेटर लग रहा है। और बस आप जो बहुत रियलिस्टिक सी लग रही थी अभी भी बहुत वो गंदी सी आर्ट लग रही है, बहुत रियलिटी नहीं आ रही है इसमें। तो यार वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन बलून लाएंगे। बलून हम कैसे लाएंगे, हम लोग डी में जाएंगे। डी में हम सर्च करेंगे ये है तो मेरे उसका ही है और मैंने यहाँ रख रखा हुआ है अपनी पीएनजी उठाकर मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। और कुर्सी की जो पीएनजी है वो यहाँ आ गई है और जस्ट पीएनजी यहाँ आ चुकी है। और हम इसे बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद जो इसकी अपन बलून है वो निकाल लेंगे। जो बलून है वो निकाल लेंगे। लासो टूल से सिलेक्ट कर हम लोग बलून को अलग क्लिकिंग दो, हम इसे जस्ट कंट्रोल जे कर लेंगे और जो ये बलून है वो आ जाएगा बाहर। और
सॉरी ये बहुत गंदा ही था, लिटरली बहुत गंदा था। तो मैं लासो टूल उठाकर बिल्कुल नीचे से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ और कंट्रोल जे कर देता हूँ। तो अपनी एक पीएनजी रेडी हो गई। अब पीएनजी को हम लोग को इसके हाथ में लगाना है और हम लोग अभी कुर्सी इसको चेयर लिख देते हैं, चेयर लिख देते हैं, चेयर। और इसे हम लोगों को रैप करना होगा। पहले फ्री ट्रांसफॉर्म पर जाते हैं और इसे जस्ट यहाँ करते हैं और छोटा कर लेते हैं बलून को। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, हाँ छोटा कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। और जस्ट रैप करके इसको यहाँ कर सकते हैं। बलून को थोड़ा सा और करके फिर कंट्रोल टी दबाएंगे, फिर रैप करेंगे और इसे यहाँ तक बिल्कुल लगा के छोड़ेंगे, क्लिक कर लेंगे। हाँ मैं मानता हूँ कि बलून का शेप बहुत ही खराब सा हो गया है, बट ये कुछ इस तरीके से ही रहना चाहिए। और शायद मैं बलून का शायद ये कलर रहता है और बहुत ज़्यादा मैं बोलने में थोड़ी तकलीफ कर रहा हूँ, तो सॉरी यार भाई लोग, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और इसे हम यहाँ शिफ्ट करनी है, मैंने बंद करने को बोला था। ऑल्ट दबा कर एक और कर लेंगे, कंट्रोल टी कर और फ्री हॉरिजॉन्टल कर लेंगे इसको और जस्ट एक यहाँ लगा लेंगे। एक यहाँ लगाने के बाद जैसे हम इसे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग एक और लासो टूल से कंट्रोल एक और निकाल लें। आप श्योर रहिएगा कि आपको नीचे से निकालना है, ऊपर से नहीं। तो आप लोग बहुत अपना टेक टाइम लेके कर सकते हो। मेरी क्या फोटोशॉप की प्रैक्टिस है तो मैं करता रहता हूँ और मैं करता ही रहता हूँ और बोलने की बहुत आदत है। अब इसे छोटा कर लेते हैं। आप लोग यहीं से ही कीजिएगा ताकि और ना तो कंट्रोल चेयर को हम कंट्रोल हम लोग टी कर लेंगे और जो है इसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद जैसे आप देख पाए कि हमारा ये रेडी हो चुका है। बलून के साथ 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो हम जिससे इसे ऑन कर देते हैं और इसके साथ इन तीनों को जस्ट मर्ज कर देते हैं। जस्ट मर्ज करने के बाद हम लोग इसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल दबाकर यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ जो बंदा है वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसे हम ऑल्ट दबाकर एक और कॉपी ले आएंगे इसकी। कंट्रोल जे करके भी कॉपी कर सकते हो अलग लेयर के साथ, मैं भी वही करना चाहता हूँ। और जस्ट उठाएंगे हम लोग ब्लैक पेंट और जस्ट इसे पेंट कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इसे ब्लैक पेंट क्यों किया है। जस्ट एक मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लैक हम लोग पेंट क्यों करेंगे। और बहुत लिटरली सॉरी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत लिटरली ख़राब हो गया है क्योंकि अभी नया माइक लिया हुआ है तो वो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। और जिसमें घर की जो मम्मी है और दीदी हैं वो बोल रही हैं, कुछ उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो जस्ट एडजस्ट कर लो यार। अब नया माइक लाएंगे और जो बिल्कुल पर्सपेक्टिव से भी एक सही माइक होगा। और आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हो, मैं इसे जस्ट बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद और डिस्टॉर्ट करने के बाद मैं इसे छोटा सा करूँगा और जस्ट यहाँ आएगा ये और डिस्टॉर्ट। इसे डिस्टॉर्ट करूँगा और जस्ट आप थोड़ी देखिएगा कि ये जो शैडो है हमारी वो इससे टच ना हो, क्योंकि एक आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें हवा में उड़ाना है ताकि बलून का जो है वो एयर का महसूस हो। तो अब हम इसे एक चीज़ और करने वाले हैं जो अब आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ है मैंने जो यहाँ करी हुई है, ये जो चीज़ है मैंने यहाँ करी हुई है, ये डार्क टू लाइट जा रही है। यानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ब्लैक पेपर उठा लेता हूँ, मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और ऐसे और यहाँ आपको डार्क दिख रही है, डार्क
और जो यहाँ और लाइट है और यहाँ और लाइट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लाइट जो है वो मैंने कैसे कम करती हुई आगे आई। जैसे आप डार्क देख पा रहे होंगे, डार्क, और सेम यहीं भी है, ये बीच का डार्क, यहाँ का लाइट और यहाँ का लाइट, यहाँ पर भी यही है, हर जगह सेम आपको वो दिख रहा होगा। और बहुत ज़्यादा गोला गोला कर दिया तो मैंने हटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब अपन को करना क्या होगा, अपन को यहाँ कंट्रोल डी कर एक न्यू लेयर लेके मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ हमको डार्क रखना है, यहाँ हल्का सा लाइट रखना है और यहाँ हल्का सा लाइट रखना है। अब हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली हम लोग इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जिनके पास भाई प्रेशर सेंसिटिविटी की पेन है वो उनको कुछ नहीं करना है, उनको जस्ट इरेजर उठाना है, इसे बड़ा करना है और अपनी ओपेसिटी को 50% तक रखना है, फ्लो को आप करना है 30% तक, और कुछ भी नहीं। बस आप लोग यहाँ से उठाइए ब्रश और यहाँ तक आप लोग बिल्कुल लाइट आते हुए जाइए। यहाँ पर आपको प्रेशर सेंसिटिविटी का जो ऑप्शन है वो आप लोग चूज़ कर लीजिए। और मेरे पास माउस है अभी, तो मैं करूँगा क्या इसका, जस्ट मैं यहाँ पर अब आपको एक और चीज़ बता दूँ कि सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज़ करिएगा। मैं इसको यहाँ यूज़ कर देता हूँ और जो ऑपेसिटी है और यहाँ पर कम कर देता हूँ 25% और ये यहाँ पर फेड देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से और आप लोगों को आखिरी तक करना होगा ताकि एक रियलिटी है, और ये कुछ रियलिटी यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। और जस्ट मैं इसकी ओपेसिटी और कम कर देता हूँ, लगभग मैं इसकी ओपेसिटी 72% कर लेते हैं, या हम लोग 75% कर लेते हैं, 75% बेटर। तो हमारा जो बलून आर्ट है वो लगभग अब थोड़ा अपने आप के रूप में आने लगा है, और वीडियो जो है वो बहुत बड़ी है और मेरे अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 15 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं, और मैं उसे कट भी करूँगा थोड़ी कट करके, और फास्ट फॉर्म भी होगी। तो लगभग 10 मिनट की वीडियो शूट हो चुकी है। और अब हम चेयर पर आ जाते हैं। चेयर पर आने के बाद जो चेयर है, चेयर हम लोग को बड़ी करेंगे। तो आप लोग जितनी चाहिए उतनी बड़ी रखो, आपको चेयर लगानी है, लगाओ मत लगाओ। और बेसिकली जो मैं अब थोड़ी सी कुछ बातचीत कर लेता हूँ यहाँ पर। वीडियो तो खैर बड़ी हो चुकी है, आधे घंटे की लगभग वीडियो जाएगी। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जितने लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं, यहाँ पर उनको एक गोल्डन स्टेटमेंट मिलेगा। गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि हम लोग फोटोशॉप की वीडियोस क्यों देखते हैं। फोटोशॉप की वीडियोस हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले। जैसे जैसे आपको क्या लगता है ये ग्रेडियंट मैप वाला आइडिया मेरा है? नहीं ब्रो, ये मेरा नहीं है, ये मैंने किसी और से इंस्पायर्ड होकर लिया है। तो हम एक PNG डाउनलोड करें और हम खुद बनाएं। खुद बनाने में एक एक्सपीरियंस आता है, एक चीज़ आती है, न्यू ब्रांड न्यू चीज़ आती है। जैसे गलतियाँ होती हैं वो सुधरती हैं, प्रैक्टिस होती है वो सुधरती है। आपको मैं ये सेम PNG आर्ट बना के इंस्टाग्राम पर अपलोड करने को तो बोलूँगा नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को उठाना है इसको और अपने फोटोशॉप में प्रैक्टिस करनी है। फोटोशॉप में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ तो आपको एक चीज़ मिलेगी। अब मैं आपको अपनी जो ये पेन टूल है, मैं आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। जस्ट मैं इसे कट नहीं करूँगा, मैं अपनी सिलेक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरी कितनी फास्ट सिलेक्शन है। जस्ट आप देखते रहिए। तो ये जो आपको दिख रही है ये सिलेक्शन जस्ट कितनी फास्ट थी और कितनी अमेजिंग थी। तो ये किससे हुई? जस्ट मेरे हाथ में जब वो माउस नहीं आता था, मेरा राइट हैंड थोड़ा कमज़ोर है और आज उसी कमज़ोर नहीं है, मैं राइट हैंड यूज़ नहीं करता हूँ अपना राइटिंग के लिए, लेफ्ट हैंड में अपना मोस्टली यूज़ करता हूँ। आज मैं राइट हैंड से माउस यूज़ कर रहा हूँ और इतनी फास्ट यूज़ कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बहुत ही सॉरी। और आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी स्पीड पकड़ चुका हूँ। मैं जस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि आप अपना प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए।
और बहुत से लोग पिक्सआर्ट के लिए भी बोलते हैं मुझे, बट मैं पिक्सआर्ट यूज़ ही नहीं करता। तो जस्ट एक अपन अब जस्ट एक क्लिक करते हैं और लेयर बनाते हैं। और ठीक है, अब हम लोग कंट्रोल डी करते हैं, हमने लाइन बना लिया। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने लाइन क्यों बनाई, बहुत से लोग समझ नहीं जाएंगे कि मैंने लाइन क्यों बनाई। मैं इस पर्सपेक्टिव से जाऊँगा और इसे जस्ट और जूम करूँगा और जो इसी पॉइंट को पकड़कर इसको पकड़कर बहुत सही जगह पे मैंने इसे मारा है। और इसे हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे और डिस्ट्रॉय करके जो है, ठीक है, और हम इसे चेयर के नीचे ले जाएंगे चारों लाइनों को। और जस्ट अब आप लोगों में क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग जस्ट इसे पहले ही यूज़ कर लीजिएगा और थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं इसे ओपेसिटी 100 कर रहा हूँ, थोड़ी सी कर रहा हूँ और जस्ट इसे हटाने को बोल रहा हूँ। और ये थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और जस्ट अब इसे करना क्या है आप लोगों को, जस्ट एक पिंक को यहाँ रखना है, यहाँ पर रख लीजिए। और बिल्कुल सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल लिटरली मेरे पास कोई बहुत एम्बैरेसिंग मूवमेंट है ये। और ऐसे ही होता है यार, छोटे बिगिनर्स के लिए ऐसे होता है। और जो आप शैडो देख पा रहे हैं, लिटरली इट्स अ रियलिस्टिक शैडो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अब मैं क्या यूज़ करने वाला था इसके अंदर, मैं यूज़ करने वाला था जैसे कि मैं क्लाउड यूज़ करता हूँ, तो मैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप उठा सकते हो। और एक ये यहाँ आएगा और एक जैसे से पोस्ट कर एक ये यहाँ आएगा और एक यहाँ, एक इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, पकड़ लो। और गाली के लिए सॉरी। और ये कुछ इस तरीके से आपको आर्ट देखने को मिल रही है। और अभी तक इसमें मैंने कुछ नहीं यूज़ किया और आप लेयर्स देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी लेयर्स यूज़ करी हैं। तो अब मैं इसको यूज़ कैसे करने वाला हूँ, जस्ट मैं से एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है रेनबो का शाइन, तो मैं से रेनबो का शाइन का यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट कंट्रोल टी कर इसे छोटा कर देता हूँ और बहुत ही छोटा कर देता हूँ मैं से। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो चुकी है, कंप्यूटर जाने नहीं वाला मुझे लगता है। और एक जस्ट इसे एक कंट्रोल टी कर और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा और इसे जस्ट यूज़ कर लूँगा। और इन दोनों लेयर्स को बहुत पकड़ के नीचे ले आऊँगा। तो हो सकता है ये नीचे चली गई हो और इरेजर का यूज़ कर मैं इसे हटा दूँगा। दोनों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटा लेता हूँ और जैसे हटा देता हूँ और इन दोनों की जो है इनको मर्ज कर देता हूँ, यानी मर्ज लेयर्स करके जो मैं इनकी ओपेसिटी है वो बहुत लो कर दूँगा। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा बट मैंने रेनबो का यूज़ यहाँ किया हुआ है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। मैं आपको शायद ब्लैक यूज़ करके बता सकता हूँ। ये जो है आप लोगों को यहाँ और ये यहाँ दिखने को मिल रहा हो। तो बस जस्ट वही मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा कम कीजिए और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि अभी तक मेरी रिकॉर्डिंग में तो 22 की रिकॉर्डिंग कर रही है। और जिसमें आपको बस चेयर के नीचे 4 लेयर्स थी, इसको नीचे रखो, इसको भी नीचे रखो। बहुत कंफ्यूजन होती है जब आप नाम नहीं लिखते, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि ये मेरे से सीख लो कि मैं वो डालता नहीं हूँ। अब मुझे करना क्या होगा पता है,
अब मेरे को करना होगा ये, अब मैं जूम जाना होगा और क्लिक कर लेयर्स की ऑपेसिटी को 50% करना होगा। ये बहुत मुश्किल होता है जब आप नाम नहीं लिखते, तो ये मेरे साथ सीख लो कि मेरी गलतियों से भी आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप फेल से आप कुछ सीख नहीं सकते, फोटोशॉप फेल से आप यही सीख सकते हो। और अब जो आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को अभी तक मन में डाउट होगा कि ये एक बंदा कर क्या रहा है, तो ये बंदा नेक्स्ट लेवल है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि इसको लंबा कर सकते हैं और जो फोटोशॉप है वो इसे 0 पर कर सकते हैं, और जो अपना जो ये फोटोशॉप रेडी हो चुका है और अब इसे आप अपन ये इसे देखते हैं और इससे आप लोग देख सकते हो, इसे देखते हैं और इसे देखते हैं, तो ये पिंक कलर का आपको शो हो रहा है। अब इसे करना क्या है, तो मैं जस्ट में से क्लिक करके मर्ज लेयर कर दूंगा। मर्ज लेयर करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ में जाऊंगा और जस्ट में जाकर आप जैसे यहाँ पर अभी आप रियलिटी देख सकते हैं फोटोशॉप की कि ये फोटोशॉप कैसे बनाया जाता है और कितनी मेहनत लगती है। और ये तो जस्ट आपको बना बनाया प्रोजेक्ट दिख रहा है, जस्ट ये एक तो बना बनाया प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, बट इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा एक मेहनत करी थी मैंने। और इस का एक राज बताना चाहता हूँ मैं इस पिक्चर का, जिसमें अभी आपको कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर बताऊँगा मैं इस राज को बता। तो जस्ट इस कैमरा और फिल्टर को मैं जस्ट सेटिंग्स हैं जो अपने आप ही अप्लाई हो जाती हैं, जस्ट मैंने पोस्ट कर दी, क्लिक कर दी और जस्ट ये क्लिक हो चुकी है और आपका जो बैकग्राउंड है वो कलर चेंज हो चुका है और जो कुर्सी का और जो एक अलग सी कलर ग्रेडिंग इसमें हो चुकी है। तो यही है इस चीज़ का कमाल कि भाई कलर मस्त की कलर ग्रेडिंग कर देता है और मस्त कलर ग्रेडिंग कर देता है और मस्त तरीके से आप लोगों को दे देता है। तो केविन्स क्लाउड मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं इसका क्रेडिट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल मिलेगा सारवेंद्रा, और उसने भी फोटोशॉप की वीडियोस बनाता था बट अब वो बनाना छोड़ दिए। मैंने बहुत सीखा है उनसे और लिटरली वो गुरु है मेरे, और मैंने बहुत सारे गुरु हैं, विजय महार सर, टोकी रेडिट्स। मैं टोकी रेडिट्स भी अब पिक्सार्ट बनाता है, पहले हमने कभी आज तक लाइफ में फोटोशॉप नहीं किया, बट मैं इनकी वीडियोस भी इसलिए देखता हूँ कि उनकी वीडियोस से मैं बहुत अच्छे अच्छे PNGs निकाल के आता हूँ। और जो मेरा क्लाउड था ये पता है कहाँ से यूज़ किया हुआ है, आप ज़रा देखो तो आपको पता पड़े। ये क्लाउड यूज़ हुआ है जिसमें एक वीडियो का थंबनेल था ये, और हाउ टू मेक विजय महार सम फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट हार्ड वर्क इन फोटोशॉप, जो मेरे इंस्टाग्राम पर भी इसका ट्यूटोरियल भी जस्ट इस वीडियो के पहले ही है, जाके देख लो और लाइक करके जरूर आना। तो आपने जो आपको क्लाउड दिख रहा है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है मैंने इसे यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो ये ही एक बहुत अच्छा यूज़ है और आप लोग कर भी सकते हो। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिक्चर का राज क्या है, ये पिक्चर का आइडिया इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार ये कोई इंस्पिरेशन मुझे नहीं मिली है, जस्ट मेरे दिमाग में एक इमेज बनी और मैंने उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट किया। और इस थंबनेल का भी यही, इस वीडियो के थंबनेल का भी मैं यही नाम रखूँगा, हाउ टू मेक इमेजिन इमेज टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी। इस वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन में वीडियो में बता दिया। और जब आप देख रहे होंगे मुझे वीडियो और अभी तक आप लोग, वैसे तो मुझे पता ही है कि यहाँ पर 0 नंबर ऑफ लोग पहुँचेंगे लिटरली इस वीडियो पे। जो मेरे 12 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने हमेशा वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडिया मेरे साथ ग्रो करे। और अभी तो मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग नहीं करने का रीज़न मेरे पास देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब पर हो और अगर आप स्क्रिप्टिंग नहीं करते हो तो इस तरीके से, जिस तरीके से मेरे बोलने का वो है, आप लोगों को सही दिख रहा होगा कि स्क्रिप्टिंग बिना कैसे यूज़ किया जाता है। और बस अब जैसे ये देखो ये अटका ना मैं यहाँ पर, तो यही स्क्रिप्टिंग का होता है। तो यही जो रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वो रीज़न है कि स्क्रिप्टिंग नहीं करने का भी।
आपको एक थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट मिलता है। और अब फ़ोटोशॉप की वीडियोस हम लोग इसलिए ही देखते हैं कि एक हम कुछ सीखने को मिले। सॉरी, बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, तो गला ख़राब हो गया है। कोरोना नहीं है भैया, मुझे बहुत देर से बोलता हूँ तो खांसी आने लगती है। तो हाँ, हमें क्या बोलता है, तो भैया यही है कुछ कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो फोटोशॉप की, और जस्ट प्रैक्टिस से ही एक बहुत अच्छा वो आएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो शायद इस टॉपिक पर आए। ये जस्ट मेरे इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, और इस इमेज की जो आप लोग देख पाओगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। और जस्ट मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाने भी वाला हूँ। जस्ट अभी मैं इसे सेट एज अ बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड देखते हैं मन कितना मस्त सा लग रहा है। और भाई लोग, यही था आज का भी एक ट्यूटोरियल जो मैं आपको बताना चाहता था। अभी तो मैं इसको लगा सकता हूँ, अपनी फोटोज में, और इसको सेट एज अ बैकग्राउंड करता हूँ। तो ये आप लोग देख पा रहे हो कितना अमेजिंग सा लग रहा है। और मेरा फ्रेम तो भी चालू हो चुका है। और भाई लोग, तो प्रैक्टिस करते रहो, मस्त बनते रहो और देखते रहो फोटोशॉप हसलिंग। नहीं देखते रहो, सॉरी, मेरे चैनल का नाम है फ्यूचर हसलिंग। जस्ट शायद अभी मैंने चेंज ही किया हुआ है, तो आप लोग अभी मेरे पास नेट है नहीं और मैं इसे जस्ट बिगाड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरी आर्ट है। अपन लोग ऐसे ही मस्त चिल करके फोटोशॉप सीखते रहेंगे और बिना स्क्रिप्टिंग के सीखते रहेंगे। एक चिलिंग सा अपन सिखाते रहेंगे। और जो ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, इसका भी हम लोग बाकायदा मज़ा लेते रहेंगे। और अब बहुत बकवास कर रहा हूँ मैं पिछले 3 मिनट से, क्योंकि आज तो रेडी हो चुकी है, तो आप लोग अभी जा सकते हो, क्योंकि मैं तो बकवास करने का बड़ा मन कर रहा है। बड़ा एम्बैरेसिंग है ये बैकग्राउंड, क्योंकि यार देखो मेरी गली में क्या है, जो मैं कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे पानी की कमी है, और वहाँ पर ऐसे ही किया जाता है। मतलब वहाँ ऐसे ही टंकी भर गई, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो है, हम लोग सिंधी है ना, तो हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और बड़ा तो मज़ा सा आया। और जस्ट ये 2 क्लिक में साफ हो जाएगी। 3 क्लिक लग गए। तो यार भाई लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो और लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, देखते रहो फ्यूचर हसलिंग।